Hi guys, today we have Ayushi Sharma from Delhi and she got selected for DIHM. IHM Delhi, मतलब DIHM जो state government का Delhi IHM है. She got admission there and score wise if I talk about 636 is the score and 1115 is the rank. She got selected for DIHM, Delhi IHM basically. Okay, so Ayushi, first of all, hi, congratulations. कैसे हो? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? All fine, all fine. So, want to know how's the feeling after getting selected for DIHM? फीलिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट बिकॉज मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे को मतलब मिल जाएगा इसमें एडमिशन एंड अच्छा, वो अच्छा लगा। कल मेरे कॉलेज का शोकेस राउंड भी था तो मेरे को अच्छा लगा कॉलेज जाके एंड इट्स समथिंग कि हाँ व्हाट आई वांट एंड आई गेट इट फाइनली। ग्रेट ग्रेट. सो अभी दिल्ली में कॉलेज चालू हो गए हैं? कॉलेज, हाँ कॉलेज 8 से हमारे प्रॉपर आफ्टर दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छा, अभी बस कल वो थोड़ा सा मीटअप राउंड था तो उसके लिए हम गए थे कॉलेज देखने के लिए। तो इट्स वेरी गुड, मतलब अच्छा लगा सबसे मिलके, टीचर्स सीनियर्स। या ओके ओके. वो फर्स्ट टाइम होता है एक्साइटमेंट, पहले कुछ दिन हाँ। उसके बाद फिर मेहनत चालू हो जाएगी. ठीक है, ग्रेट. सो एंजॉय योर 3 years ऑफ जर्नी इन थैंक DIHM. यू। सो वांट टू नो अबाउट योर एकेडमिक, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कौन सा बैकग्राउंड से हो और होटल मैनेजमेंट करना है, ये कब आया कि मुझे दिमाग में कि होटल मैनेजमेंट करना है? या आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। तो मैंने पहले तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब एचएम करूंगी। हम्म. लेकिन आफ्टर स्कूलिंग आई स्टार्टेड जॉब। तो मैंने जॉब जैसे की तो उसके बाद में मेरे को एक कैफे रेस्टोरेंट में जॉब मिली। तो वहां से मुझे लगा कि हाँ मैं इस लाइन में जॉब कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उसमें पूरा प्रोफेशनलिज्म डिग्री लेने के लिए मैंने ये कोर्स में फॉर्म फिल किया दिस ईयर। एंड उसके बाद मतलब पूरी कोचिंग स्टार्ट की और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। जो 3 मंथ का लॉकडाउन लगा था खासकर वो बहुत मेरे लिए काम आया क्योंकि उस टाइम मैं घर पे थी, जॉब नहीं थी। तो मैंने पूरा प्रिपरेशन उस टाइम पे किया एंड उसके बाद एग्जाम दिया। Okay. So you join us for the live class, right? So कैसी रही आपकी लाइव क्लास की प्रिपरेशन और कितना हेल्पफुल था आपके प्रिपरेशन को लेकर के? लाइव क्लासेस मेरी बहुत अच्छी मतलब होती थी क्योंकि एक्चुअली मैं इवनिंग स्लॉट में थी। तो मेरे को टाइमिंग और वहाँ पे जो क्लासेस थी जो सर मतलब आप लोग मतलब बहुत हेल्पफुल थे क्योंकि वहाँ पे क्लासेस में मेरे को एक एक चीज बताई गई स्टेप वाइज। क्योंकि लाइक मैं मेरा क्या हुआ, मेरा बहुत गैप हो गया 12th के बाद। तो मेरे को तो बेसिक से मतलब क्योंकि माइंड में कुछ रहता नहीं है, एक बार हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो हमें हमारे स्टडी का कुछ मतलब मैथ अकाउंट्स वो सब कुछ याद भी नहीं रहता। तो मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के फ्यू डेज थोड़े डिफिकल्ट थे कि मैं कैसे पढूं, कैसे ये मेरे को याद रहेगा। लेकिन फिर जैसे आपके हमारी जो लाइव क्लासेस होती है उसमें सर वगैरह ने हमें गाइड किया मनोहर की बुक के बारे में। एंड पूरा सेशन हम लेते थे, वो बेस पे सब कुछ सिखाते थे तो मेरे को बहुत हेल्प मिला उससे। एंड मैं जनरली ये चीज बोल रही हूँ, मैंने वहां से जो मेरे को मोटिवेशन मिली है पढ़ने की, पूरे शेड्यूलिंग की, क्योंकि आप लोगों ने हमें पूरा शेड्यूल बना के दिया था कि आप ऐसे ऐसे सारी चीजें करो। तो मैं वो स्टेप वाइज फॉलो करती थी और मेरे को मेरे सारे चैप्टर भी कंप्लीट हुए टाइम पे, मैंने अच्छे से पढ़ा भी, मेरे को चीजें समझ में भी आई। तो लाइक वो मेरे को बहुत हेल्प किया क्लासेस, लाइव क्लासेस। ओके ओके, वेरी गुड. सो जितने भी सेक्शन थे, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, आपका तो जीके हो गया, कौन सा सेक्शन आपको काफी टफ लगता है कि ये सेक्शन मुझे टफ लगता है तो मैं इसको कैसे, उसको आपने टैकल कैसे किया? मेरे को सबसे टफ लगता था एक तो जीके, क्योंकि मेरी जनरल नॉलेज स्कूल से ही बहुत खराब रही है। और उसको टैकल मैंने ऐसे ही किया कि जैसे आप लोगों ने हमें करंट अफेयर्स का पूरा एक वो मतलब दिया बूस्टर था। दे दिया था. जी हाँ उसमें, तो उसमें मॉक टेस्ट और मतलब मैं क्विज टेस्ट करती थी उसमें। तो मेरे को उससे क्या रहता था कि चीजें मैं देखती थी गलत भी होती थी तो उसमें फाइनल आंसर में मेरे को समझ में आता था और वो याद रहती थी, वो क्विज प्ले करके। और वो हर दिन वो जो लाइव वीडियो वहाँ पे एक वीडियो रहती थी, रिकॉर्डेड वीडियो, वो मैं देखती थी कि ये इस मंथ का करंट अफेयर है, ये इस मंथ का करंट अफेयर है। तो उससे चीजें मेमोराइज रहती थी। और फिर उसके अलावा मेरे को मतलब आप हमारे जो जीके के सर थे उनके साइड से टिप था कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो। तो डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी मैं पढ़ती थी, उससे मेरे इंग्लिश में भी काफी हेल्प हुई थी
और जीके की चीजों में भी ये था कि वहाँ पे अपडेट्स डेली वाइज मिलती थी, वो जो करंट अफेयर होता था वो न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता था उसमें, उसको मेमोराइज रखने के लिए। ओके, मैथ्स कैसी थी? मैथ्स सब ओके था? मैथ्स में कुछ मतलब ऐसा था, कुछ चैप्टर्स मेरे अच्छे थे मैथ्स में और कुछ तो मेरे को समझ ही नहीं आते थे, जैसे वो ट्रेन वाला, ठीक है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस, डिस्टेंस। हाँ टाइम स्पीड, ये वाला मेरा मतलब बहुत ही ऐसा था कि मुझे नहीं समझ में आई ये चीजें, एंड तक दी एंड मैंने इसके क्वेश्चन अपने एग्जाम में छोड़े भी हैं, जितने भी इससे क्वेश्चन है मेरे से नहीं सॉल्व हुए थे। अच्छा। क्वांट एक दो या, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है लाइक हर एक सेक्शन वाइज में ना कुछ कुछ उसमें से चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें शायद हमें लगता है कि हम उन्हें पढ़ें और उससे वो स्कोरिंग होंगे, लेकिन फिर ना वो नहीं हो पाते, फिर उस पे फोकस करने की वजह है ना, हमारा जो अच्छी चीज है हम उसे छोड़ देते हैं। तो मैंने हम्म ये मिस्टेक नहीं किया, मेरे को जो नहीं अच्छा लग रहा था या मेरे को जो नहीं समझ में आ रहा था मैंने उस पर ध्यान दिया, लेकिन उतना नहीं कि मेरे को जो आ रही है चीजें मैं उसको भी छोड़ दूं उसको करने के लिए। हम्म सो व्हाट डू यू थिंक, अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन करते तो क्रैक होता या नहीं होता? नहीं क्रैक नहीं होता। क्यों इसलिए क्रैक नहीं होता, कोचिंग मेरा फर्स्ट स्टेप इसीलिए था सर, मैंने ये एग्जाम जब दिया क्योंकि मेरे पास में ना ना तो कोई बुक थी, ना कोई आइडिया था कि मैं इसको कैसे करूंगी, एंड मेरा बहुत गैप भी था 12th से इस एग्जाम में, तो मेरे को तो पढ़ना ही पड़ता, मतलब मेरे को ऐसे कुछ याद भी नहीं था कि मैं मेरे को ये नॉलेज है ऑलरेडी, मैंने 11th 12th पढ़ा है और अब ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो मैं लाइक थोड़ा गूगल टिप्स लेके या बुक पढ़ के हो जाएगा। तो मेरे को तो कोचिंग लेना मैंडेटरी ही था, और आपसे ये हेल्प हुआ, मैंने वो आपके कोचिंग के ई बुक के अलावा और रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक यूज नहीं किया है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, मैंने सिर्फ उससे ही पढ़ाई किया है और मेरे को वो ही बहुत हेल्प हुआ है, और लाइव क्लासेस जो हमारी होती थी, तो उसके अलावा और वैसे उसके अलावा कुछ जरूरत पड़ती भी नहीं, क्योंकि उस उन आपके साइड से जो हमारे हमें स्टडी मटेरियल मिलता है उससे सारी चीजें कवर हो जाती है, मेन मतलब आपको नहीं है जरूरत उसके अलावा कहीं और फोकस करने की। ग्रेट। सो टेस्ट भी लिखा था आपने? हाँ टेस्ट मैंने लिखे थे, सो टेस्ट मैं देती थी, अच्छा। मॉक टेस्ट भी देती थी, और उसमें जो ट्रायल टेस्ट होते थे हमारे लिए चैप्टर वाइज वो भी दिए थे मैंने। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा वैसे होता था डीमोटिवेट टाइप की, क्वेश्चन नहीं सही से सॉल्व होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो बार बार दिए और उनकी प्रैक्टिस की तो वो सॉल्व होने लगे थे, मार्क्स भी फिर उसमें अच्छे आते थे। ओके, ग्रेट। ऑब्वियसली धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो ग्रेजुअली यू इम्प्रूव। ओके, सो आयुषी, जो अभी नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट प्रिपेयर करने वाले हैं, उनको कोई टिप्स और सेशन देना चाहोगे आप? मैं बस उनको यही टिप देना चाहती हूँ कि एनसीएचएम सीटी इट्स समथिंग लाइक, लोग इसको ना बहुत लाइटली लेते हैं कि लाइक एग्जाम बहुत इजीली हो जाएगा क्रैक, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हाँ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, हार्ड हम्म क्वेश्चंस भी होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं तो आपका वो मतलब आप कर लोगे उसे क्रैक, नहीं कर पाओगे अगर आप पढ़ोगे नहीं प्रॉपर शेड्यूल से, चीजें बेस क्लियर नहीं है तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो बस टिप ये, लाइटली मत लो इस एग्जाम को, अच्छे से पढ़ो, प्रिपेयर करो, ज्यादा मेहनत इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत है, नहीं उतनी नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा, बिना हम्म पढ़े ये एग्जाम कैसे भी क्रैक नहीं होगा। और शेड्यूलिंग वाइज तो जस्ट मेरे लिए सच में वो चीज एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी कि आपने मुझे एक शेड्यूल बना के दिया था, मेरा टाइम टेबल था एक, कि आप इतने घंटे ई बुक पढ़ोगे, आप इतने घंटे रिकॉर्डिंग क्लास देखोगे, इतने घंटे आपका लाइव सेशन होगा, वो जो शेड्यूलिंग थी मेरे लिए वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि मैंने पूरा लॉकडाउन उसको फॉलो किया है, तो मैं अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट कर पाई हूँ। ग्रेट ग्रेट। बेसिकली यू हैव टू बी डिसिप्लिन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। या डेफिनेटली, एग्जैक्टली हम्म वो चीज तो सबसे ज्यादा बेटर करती है। अगर आप ये सोचोगे कि लॉजिकल है, अरे ये चैप्टर तो मुझे आते हैं मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, आज मेरी लॉजिकल क्लास हुई है, मैं आज इसके इस चैप्टर का पहले प्री रिकॉर्डेड नहीं देखती हूँ, फिर मैं इसकी रिकॉर्डेड नहीं देखूंगी और मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी उसी दिन, तो आप भूल जाओगे और वो इजी जो होगा भी ना वो भी आपके माइंड से निकल जाएगा। तो वो आपको डिसिप्लिन वाइज उसको फॉलो करना होगा। हम्म करेक्ट करेक्ट। So guys, that's all from Ayushi side. I hope lots of aspirants, those who are preparing for the exam, must be learning from all the podcasts. So we'll see you in the next podcast. Thank you, Ayushi, coming and sharing your experience. Take care. थैंक Bye यू, bye. बाय।